Hello बच्चों, let us see this question. This question says an ideal gas undergoes four different processes from same initial state as shown in PV diagram. Four processes are adiabatic, isothermal, isochoric and isobaric. Isobaric and isochoric. ये तीन प्रोसेस दे रखे हैं आपको, चार प्रोसेस दे रखे पीवी का, और इसमें से पूछा है कि आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 विच वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. लेट अस सी. सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे भाई, है ना. की कंसेप्ट की बात अगर आप करेंगे तो देखिए की कंसेप्ट में आपको क्या क्या बातें करनी है. सबसे पहले अगर इस कर्व को देखा जाए तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस आता है, जैसे मान लीजिए v वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है, v कांस्टेंट वाला प्रोसेस है, तो आप ये कहोगे कि ये वाला कर्व इस वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन देगा तुम्हें. ये मान लीजिए वॉल्यूम एक्सिस है और ये क्या है, प्रेशर एक्सिस है. तो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आने का मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर लाइन आने का मतलब है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. फिर बात करते हैं पी कांस्टेंट की, माने कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये तो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस हो गया ये. अब मैं आइसोबैरिक की बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ, आइसोबैरिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट होगा, और पी कांस्टेंट होगा तो इस कर्व की जो लाइन आएगी ना वो प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी. ओके. एंड थर्ड ऑप्शन आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस का जब आप स्लोप की बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है dp/dv इट इज इक्वल टू -p/v, ये आता है. ओके. एंड यहाँ एक प्रोसेस आपको एडियाबेटिक और दे रखा है. क्या दे रखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस और दे रखा है आपको. एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप आएगा, पीवी कर्व का स्लोप आएगा, dp/dv जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, -γ-p/v. तो आप ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज लेस देन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ये कह सकते हैं आप. तो देखिए अब अपन इस कर्व को मैच करते हैं. आइए, ये जो कर्व आपने बना रखा है इसमें देखो आपने प्रोसेस 1 की बात करी. प्रोसेस 1 की बात करोगे तो इसमें परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस है, सो v कांस्टेंट. v कांस्टेंट का मतलब है आइसोकोरिक. कौन सा प्रोसेस हो गया ये, आइसोकोरिक प्रोसेस. ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस. एंड सेकंड वन, अगर आप नंबर 2 की बात करें, पहले अपन नंबर 4 की बात कर लेते हैं. चौथा प्रोसेस आपको सीधा सीधा नजर आएगा. चौथे प्रोसेस में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रेशर को क्या दे रखा है, कांस्टेंट. सो दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक. अब बात रहती है किसके बीच में, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक. आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में आप जानते हैं कि स्लोप ज़्यादा होता है किसका, एडियाबेटिक का, और ये वाला जो स्लोप आईटी कर्व का होता है ये थोड़ा सा कम होता है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो कर्व नंबर 2 है वो 3 से ज़्यादा स्टीपर है. तो कर्व नंबर 2 को अपन एडियाबेटिक बोलेंगे, और 3 नंबर कर्व को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस नंबर 2 जो है वो तो आपका आएगा इसमें टी कांस्टेंट चलेगा, और इसको अपन नाम दे देंगे आइसोथर्मल. कौन सा प्रोसेस नाम दे देंगे इसको, आइसोथर्मल. और 3 नंबर प्रोसेस जिसका स्लोप ज़्यादा है उसमें अपन एडियाबेटिक बोल देंगे. क्या बोल देंगे, एडियाबेटिक. सो एडियाबेटिक प्रोसेस इज 2. So option C is final answer. Hope you understood it well. Best of luck.